हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी। आज इस यूट्यूब वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स को अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए और उनका जो है जनरल टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपका ये एग्जैक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। मैं बस एक आइडिया दूंगा कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसा मैंने पहले ही कहा है, ऑलरेडी कहा है कि इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपको अपना खुद का टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए जिससे आपको बेहतरीन आउटकम्स मिल सकें। इवन जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी लिखा हुआ है कि द वर्क दैट इज शेड्यूल्ड इज हाफ डन ऑलरेडी। मीन्स जो काम आप शेड्यूल कर देते हैं वो आधा काम हो जाता है, ऑलरेडी हो जाता है। सो आपके सारे काम शेड्यूल्ड होने चाहिए। तो सारे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादातर काम शेड्यूल होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो है टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एवरीवन हैज़ 24 आवर्स। सबके पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अभी इनमें जो है सबको 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी होती है। सब लोग सोते हैं 7 to 8 आवर्स। लिख देता हूँ, ठीक है। मैं जनरली 8 आवर्स मान लेता हूँ बिकॉज 8 आवर्स बेस्ट है टाइम सोने का। अगर आप 7 आवर्स सोते हैं तो बेस्ट है 7 to 8 आवर्स। कुछ लोग 6 आवर्स भी काम चला लेते हैं, कुछ लोग 5 आवर्स में, कुछ लोग तो 9, 10, 11। तो उनकी बात नहीं करूँगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 7 to 8 रखें, बेस्ट है। कम भी ना करें कि आप 5 आवर्स स्लीप ले रहे हैं केवल, तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी और जो है प्रेशर आप ज़्यादा फील करोगे। तो आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बेस्ट होनी चाहिए। दैट्स वाई आपका जो स्लीप टाइम है दैट मस्ट बी 7 to 8 आवर्स। आपके पास बाकी बचते हैं, यू विल गेट, आपके पास बचेंगे 16 to 17 आवर्स। अभी इन 16 to 17 आवर्स का आपको क्या करना है, तो आपको अभी आप पूरे दिन में खाना पीना बाकी सब कुछ करते हैं, नहाते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि आप पूरे दिन का खाना, पूरे दिन का आप अलग अलग टाइम में खाते हैं, आप जो भी करते हैं 3 आवर्स आपको लग जाएंगे पूरे दिन में। मैं ऑलरेडी मान ले रहा हूं, ठीक है। अगर आप 3 आवर्स उसमें दे देते हो तो आपके पास बचते हैं 13 to 14 आवर्स। तो ये जस्ट एक एजम्पशन है, कुछ लोगों को ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन 3 आवर्स लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर आप खाना पीना दिन में 3 बार तो करोगे ही, और जो है सुबह आप नहाओगे बाकी सब कुछ, तो आपको 3 आवर्स में मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कई बार हो जाएगा आपको, कुछ लोगों को 2 आवर्स लगेगा, कुछ लोग 3 आवर्स, तो अलग अलग है, आप देख लेना आप, ठीक है। एक मोटा आइडिया होगा 13 to 14 आवर्स हैं। अब इसी में आपको क्या क्या करना है। जनरली हर एक इंसान के पास ऑन द अर्थ यही 13 to 14 आवर्स होते हैं जिसमें उसे सब कुछ करना होता है। स्टूडेंट्स को स्कूल जाना है, कोचिंग करते हैं तो कोचिंग भी जाना है, होमवर्क भी करना है, सोशल मीडिया आ गया है उस पर भी टाइम देना है, और भी बहुत कुछ। सब कुछ इसी 13 to 14 आवर्स में होना है। लेकिन इसमें भी अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका जो है स्कूल शेड्यूल्ड है, और जनरली स्कूल्स में जो है 5 to 6 आवर्स टाइम देना ही पड़ता है। तो मैं मान लेता हूँ 6 आवर्स आपने स्कूल को दे दिए, बिकॉज 5 आवर्स जनरली स्कूल चलता है। आप आधे घंटे आओगे, आधे घंटे जाओगे, सब मिला के आपको मान लेता हूँ 6 आवर्स लग जाते हैं, ठीक। कुछ लोगों को 7 आवर्स भी लग जाते हैं। इवन जब मैं पढ़ता था तो 8 to 9 आवर्स लग जाते थे, बिकॉज मुझे जो है बहुत दूर से साइकिल चला के जाना पड़ता था। तो 1-1.25 घंटा तो मेरे को साइकिल चला के केवल जाने में लगते थे, फिर उतना ही आने में लगता था, बाकी स्कूल को टाइम था। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, आपका क्या रूटीन है आप देख लीजिए। जनरली मैं 6 आवर्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो 6 आवर्स अगर आपने इधर दे दिए तो आपके पास बचते हैं 7 to 8 आवर्स। आपका स्कूल भी हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपको यही टाइम मिलता है 7 to 8 आवर्स में। आपको कोचिंग जाना है, ट्यूशन करना है। नहीं जाते हो तो आपको इसमें स्टडी करनी है, आपको होमवर्क करना है, और आपको स्टडी करना है, और क्या करना है, आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम चाहिए, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ठीक है। नाउ
जब हमें 7 to 8 आवर्स हैं हमारे पास, तो हम इन 7 to 8 आवर्स की डिस्कस करेंगे। तो अब स्टूडेंट जो हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक जो कोचिंग जाते हैं, दूसरे जो कोचिंग नहीं जाते हैं। 7 to 8 आवर्स, इसमें जो है कुछ लोग कोचिंग वाले होंगे, कुछ कोचिंग वाले नहीं होंगे। कोचिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है ट्यूशन और कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग भी अगर आप करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, कुछ लोग बायजूस से कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐप्स हैं वहाँ से कर रहे होंगे, तो उनको भी डेली एक क्लास अटेंड करनी रहती है। जनरली जो लोग कोचिंग जाते हैं, सबसे पहले हम उनका शेड्यूल देख लेते हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए। तो अभी आप कोचिंग जाते हैं तो आपका जो शेड्यूल फिक्स्ड है, आपको 2 आवर्स या 3 आवर्स देने ही पड़ेंगे। मैं मान लेता हूँ आपको रेगुलर 2 आवर्स देना पड़ता है आपको अपनी कोचिंग के लिए, ठीक है। आपने 7 to 8 आवर्स में से 2 घंटे आपने अपनी कोचिंग को दे दिए, आपके पास बचे कितने, 5 to 6 आवर्स। अब इस 5 to 6 आवर्स में आपको सब कुछ करना है। जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, वो इस 5 to 6 आवर्स के लिए, बाकी सब तो आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, आप उसमें कोई खास चेंजेस नहीं कर सकते। 1 घंटा ऊपर नीचे, 1 या 1 आवर और 2 आवर्स एट मैक्स ऊपर नीचे हो जाएगा अलग अलग लोगों के लिए। बट आपके पास एट लास्ट 5-6 आवर्स, कुछ लोगों को 7-8 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और इसी टाइम को आपको मैनेज करना है अपने अकॉर्डिंग। इवन इसमें भी अभी कुछ टाइम है जो आप नहीं मैनेज कर सकते। आपका जो टाइम टेबल है वो सिर्फ 3 to 4 आवर्स के लिए होता है। देखो 5 to 6 आवर्स तो हैं आपके पास, लेकिन होमवर्क, अब आपको होमवर्क भी करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप होमवर्क आज का नहीं करोगे तो कल आप स्टडी कैसे करोगे स्कूल में या कोचिंग में। तो आपको अब इन लोगों के साथ स्कूल का भी होमवर्क है, स्कूल होमवर्क प्लस कोचिंग होमवर्क, ठीक है। इन लोगों के पास दोनों होमवर्क्स हैं, इनको करना है। मैं मान लेता हूँ जनरली 3 to 4 आवर्स, 3 आवर्स तो लग ही जाएंगे। इवन आप अगर जेई के लिए हैं तो आप जेई की प्रिपरेशन किसी कोचिंग के साथ कर रहे हैं, तो कोचिंग का जो होमवर्क होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, कोचिंग का होमवर्क अब इतना कम तो होगा नहीं कि आप जो है बहुत जल्दी कर लें। तो जनरली आपका जो है, अगर आप जेई के साथ हैं तो आपका स्कूल होमवर्क प्लस वो मिला के आप 4 आवर्स में मान लेता हूँ आप कंप्लीट कर देते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। और मेरी सलाह है कि आप ऐसा कीजिए, अगर कोई भी होमवर्क आपका मिलता है, चाहे कोचिंग से मिला हो चाहे स्कूल से मिला हो, आप उसको डेली फॉलो कीजिए, बिकॉज हर एक टीचर आपको बेस्ट देना चाहता है। अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उसका होमवर्क रेगुलर करेंगे, तो आप डेफिनेटली बेस्ट करने वाले हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका करते हैं, आपके पास 4 आवर्स इसमें भी चले गए। तो इन लोगों का जो शेड्यूल है, देखिए आप ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। कोचिंग वालों का जो शेड्यूल है दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। अभी उनके पास जो टाइम बचता है 1 to 2 आवर्स, कुछ लोगों को ये 2 to 3 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कई बार हो सकता है होमवर्क कम हो तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, होमवर्क ज़्यादा हो गया तो टाइम कम भी हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टाइम बचेगा। जनरली 1 to 2 आवर्स आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक सबको मिल जाता है। अब इसमें आपको यही टाइम मैनेज करना है, आप इसको कैसे यूटिलाइज कर दें ये आपके ऊपर है। बट अगर मैं आपकी जगह होता इस सिचुएशन में, जनरली मैंने स्कूल के साथ कभी भी कोचिंग नहीं ली है, तो मैं कभी भी इस सिचुएशन में था नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं क्या करता, आई वुड हैव प्रिफर्ड कि 1 to 2 आवर्स में जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको देखता। अदर सब्जेक्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स कई सारे हैं, ठीक है। उनको आप जो है डेली 15 to 20 मिनट्स एट लीस्ट आप दे दो। अगर होमवर्क था इनका, अगर हिंदी इंग्लिश का होमवर्क है इसमें, तो फिर वेल एंड गुड, आप मत दो। लेकिन अगर होमवर्क नहीं मिला हिंदी इंग्लिश से, तो भी आप 15 to 20 मिनट ये सब दो, ठीक है, इनको टाइम दो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में टॉप कर गए और जो हिंदी में फेल हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर अगर आप 15 to 20 मिनट्स भी देते हैं, वेल एंड गुड, आपका काम हो जाएगा।
बाकी आपके पास जो है आपको एंटरटेनमेंट को भी टाइम देना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एंटरटेनमेंट को टाइम मत दीजिए, लाइक सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में सोशल मीडिया चलाना ठीक नहीं है, बट मैं इसका अपोज करता हूं बिकॉज सोशल मीडिया कोई अब वो तो है नहीं, अब ये रेगुलर लाइफ का हिस्सा बन गया है, तो आपको यूज़ करना चाहिए। बस याद रहे कि आपको कितना यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 1 आवर करना है तो बहुत गलत है, 1 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपके पास 1 to 2 आवर्स ही है। तो आप ट्राई करो 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स में आपके व्हाट्सएप फेसबुक जैसे काम निपट जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मत करो, और ट्राई करो कि आप किसी को रिप्लाई ना करो। जो बेस्ट है आपको, अगर इसमें जो है आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, कुछ लोग 1 आवर 2 आवर दे रहे हैं और आप इसको डिक्रीज नहीं कर पा रहे हो, तो बेस्ट ऑप्शन है आप किसी भी इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई ही मत करो। रिप्लाई करो लेकिन तुरंत मत करो, आप अगले दिन करो। आज के मैसेज का रिप्लाई कल करो। मैं जनरली यही करता हूँ, अगर आज कोई मैसेज आया तो मैं उसका रिप्लाई कल करता हूँ। इससे लोग जो है इंपॉर्टेंट मैसेजेस या फिर कोई भी बात करनी है तो वो इसके थ्रू नहीं करते हैं, फिर सोशल मीडिया के थ्रू ना करके वो हमारे पास सीधे कॉल कर लेते हैं, और कॉल जब करते हैं तो 2-3-4 मिनट में जो है ख़त्म कर देते हैं। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। लेकिन आप कॉल को जब चाहो कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम है, आप क्या करोगे, पोस्ट लाइक्स ये सब मत करो। किसी की पोस्ट लाइक करना, कमेंट करना छोड़ दो। आपका जो मिनिमम टाइम है 15 to 20 मिनट्स आपको मिल जाएगा। आप इसी में जो है चाहो तो व्हाट्सएप फेसबुक देख लो, उसके बाद वैसे देखने को कुछ बचेगा नहीं। अगर आप ये सब करना ही छोड़ देंगे तो आपको धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप ट्राई करो, आप बाहर घूम के चले हो, बहुत बेहतर है। आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल कर लो, 10-15 मिनट बात कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई करो इससे बचने की, बिकॉज इस पोस्ट लाइक कमेंट वगैरह से बचने की। हाँ, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज है या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ करो। अभी उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा वो बच जाएगा 1 आवर। मैं मान लेता हूँ उसके बाद आपका जो टाइम है 1 आवर बचता है। अब आप इसका क्या करोगे, इसको आपको यही एक 1 आवर आपको बचाना है। आप कैसे भी करो, हमेशा याद रखो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आपको वैसे जनरली आपका टाइम बचेगा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉयल स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल स्टूडेंट हैं कोचिंग और स्कूल की तरफ दोनों, तो आपका टाइम बचता ही नहीं है। लेकिन आप ट्राई करो एट लीस्ट 1 आवर। कई बार होमवर्क कम है तो 2 आवर 3 आवर भी बच सकता है, लेकिन आप ट्राई करो एट लीस्ट 1 आवर मिले। इस 1 आवर में आपको रिविजन करना है। इस 1 आवर में आपको रिविजन कैसे करना है वो आपके ऊपर है। आपको रिविजन करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना टाइम देते हैं, किस दिन कितना टाइम देना प्रेफर करते हैं। बिकॉज सब्जेक्ट कौन सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट चल रहा है किस सब्जेक्ट में, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उस 1 आवर में आपको ये देखना है। तो रिवीजन तो जनरली आपका कोचिंग भी है, आपका जो है स्कूल भी है, दोनों मिल के आप कर रहे हो, तो आपका कोचिंग और वो तो आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, आप पलट लो। और जो है सेल्फ स्टडी, बुक स्टडी जरूर करो। इस टाइम में आप अगर रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप कॉपी से रिवीजन ना करके आप बुक से रिवीजन करो। आप बुक को एक साथ रखो और कॉपी भी एक तरफ रखो, ठीक है ना। आप बुक स्टडी करो, जल्दी जल्दी बुक पलटते जाओ, बुक स्टडी करो और उसके साथ आप कॉपी रखो। कोई भी चीज़ हो सकता है एक्स्ट्रा टीचर ने बताई हो, कॉपी में हो, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बुक्स में मिलेंगी, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बुक से रिवीजन करना। इवन मेरी कॉपीज़ तो मेरे को ही नहीं पता रहती कहाँ पड़ी रहती थी, मैं बुक से ही हमेशा रिवाइज करता था, और यही मैं प्रेफर भी करूँगा कि आप भी करो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपका ये शेड्यूल होगा, तो इसमें आप ज़्यादातर शेड्यूल देख ही रहे हैं कि वो फिक्स्ड है। बाकी बच्चे शेड्यूल में आपका जो है इंटरटेनमेंट, हिंदी, इंग्लिश जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए। बाकी आपको 1 आवर में आपको खुद से कर लीजिए। देखिए 1 आवर कोई बहुत बड़ा टाइम है नहीं, तो आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कैसे करना है, क्या करना है, आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है वो होता है जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जाते हैं। जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर तो उनके पास गाइडेंस है, कोचिंग मीन्स कोचिंग का ट्यूशन है आपके पास, मीन्स एक गाइडेंस है। वो आपका जो है 2 आवर्स या 3 आवर्स रेगुलरली गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। बट यहाँ पर वो पर्सनल गाइडेंस मिसिंग, तो आपको खुद का गाइड बनना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। तो कई बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें
गलती कर देते हैं और यहाँ से रिजल्ट गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में तो उसे कोचिंग भी नहीं जाता है तब भी वो जो है बहुत बेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के कोई बेस्ट नहीं कर सकता, जेई नहीं क्लियर कर सकता। पता नहीं कितने सारे लोगों ने आज तक बिना कोचिंग के किया हुआ है, ठीक है, इवन मैंने भी किया था। तो आप कर सकते हो। तो अभी इनका जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए, इस पर डिस्कस करते हैं। इन स्टूडेंट्स के पास 7 to 8 आवर कंप्लीट मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है इन स्टूडेंट्स का, इनके पास पर्सनल गाइडेंस तो नहीं है किसी की, लेकिन इनको जो मिलता है दैट इज टाइम, एंड टाइम इज मोर प्रीसियस। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, आप इस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, आप सिर्फ स्कूल जाते हैं सो आपका होमवर्क भी कम होगा, क्योंकि वहाँ पर जो होमवर्क था वो कोचिंग का था। और कोचिंग जो होमवर्क देगी, अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो कोचिंग है वो आपको प्रॉपर होमवर्क देती है, अच्छा खासा होमवर्क देगी। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो आपको जनरली आपको होमवर्क में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। मैंने यहाँ पर 4 आवर्स होमवर्क का टाइम लिखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ जो टोटल होमवर्क था वो 4 आवर्स लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप 2 आवर्स जनरली आप 2 आवर्स लगेगा जनरली। बट बहुत बार हो जाता है स्कूल जो है बहुत ज़्यादा वर्क दे देते हैं, नोटबुक में छाप लेना बेटा, ये कर लेना, तो उसके वो एक्सेप्शन है, मैं उन डेज की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर टाइम आपका 2 to 3 आवर्स में हो जाएगा होमवर्क। 2 आवर्स एट मैक्स आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। अगर हो सकता है 3 आवर्स लग जाए, किसी दिन 4 आवर्स भी लग जाए, जैसे इधर बोला था कि उनके होमवर्क में टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक आइडियल मान ले रहा हूँ कि 2 आवर्स लगता है। अभी आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 4 to 5 आवर्स, और 5 to 6 आवर्स। हाँ, हो सकता है किसी दिन आपका 3 to 4 आवर्स मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको 2 to 3 आवर्स मिले, लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना, इनको जो 1 आवर मिला था, 1 to 2 आवर मिला था, इनको जो एट लास्ट मिला था 1 to 2 आवर्स मिला था, लेकिन आपके पास 5 to 6 आवर्स मिल रहा है या फिर 3 to 4 आवर्स मिल रहा है। बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इनसे 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो आपको इस टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसी टाइम का जो है आपको टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो आपका सब फिक्स्ड है, बाकी आपका यहाँ तक आपको इतना टाइम मिलेगा, आपको जो है ये होमवर्क हो गया, आपको इतना ही टाइम बचता है, आपको इसको कैसे करना है। तो इसमें आपको करना यह है, आपको एंटरटेनमेंट, आप कितने बजे से कितने बजे करते हैं वो आपके ऊपर। एंटरटेनमेंट, आप 30 मिनट्स का एंटरटेनमेंट निकाल लो। सोशल मीडिया हो गया, और जो है आपका जो है अगर आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आप वॉक पे चले जाइए डेली, ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप 30 to 40 मिनट्स आप जो है आपका एंटरटेनमेंट हो गया। आपके पास बचता है 4.5 आवर्स to 5.5 आवर, या फिर यूँ कहें तो 4 to 5 आवर्स आपके पास जनरली मिल जाएंगे। अभी इसमें आपको क्या करना है, आपका होमवर्क हो गया, आपका सब कुछ हो गया, नाउ यू आर फ्री। हाँ, ये वैसे टाइम बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया 4 to 5 आवर्स, बिकॉज हो सकता है होमवर्क ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है आपको आने जाने में टाइम ज़्यादा लगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग पे हो सकता है 3 to 4 आवर्स भी मिले, 2 to 3 आवर्स भी मिले, ठीक है ना। लेकिन मान लेते हैं आपके पास 4 to 5 आवर्स का टाइम है, आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, इसमें आपको करना क्या है मैं ये बता देता हूँ, बिकॉज मैं इस फेज में रहा हूँ और मेरे को वैसे इतना टाइम कभी मिला नहीं, बिकॉज उस टाइम पे मेरा स्कूल 5 to 6 आवर्स चलता था और मेरे को आने जाने में 2 to 3 आवर्स लग जाते थे, और जो कि थक भी बहुत ज़्यादा जाता था, सो भी जाता था कई बार। तो उस वजह से मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा होमवर्क के बाद 1 to 2 आवर मिलता था। लेकिन अगर आप लोग पास में रहते हैं तो हो सकता है आपको 3 to 4 आवर, 4 to 5 आवर्स मिल जाए, और मिलेगा भी, ठीक है। आपके पास 4 to 5 आवर्स हैं, आप इसका कैसे यूटिलाइज करोगे, आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। आप हमेशा रिवीजन के लिए टाइम निकालो कि आपने इस वीक में क्या पढ़ा, इस डे में क्या पढ़ा, आप हमेशा रिवाइज करो। 30 मिनट्स बहुत है, अगर आप 30 मिनट्स भी निकाल रहे हो ना रिवीजन का तो बहुत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब मिला के भी अगर आप 30 मिनट्स का, मेरा मतलब है कि आज क्या पढ़ाया गया, सिर्फ आप उतना रिवाइज कर लो, ये सुबह करो। मैं जो प्रेफर करूँगा कि आप अगले दिन सुबह जब उठो तो आप उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप 30 मिनट वहाँ पे आप सिर्फ ये देखो कि कल क्या पढ़ाया गया था, कल मैंने क्या पढ़ा, ये सब कुछ, ठीक है ना, वो आप करो। बाकी आपके पास जो 4 to 5 आवर्स हैं
आपको इसमें पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो अब इनमें आपको कितना टाइम देना है, किसको 2 आवर देना है, किसको 1 आवर देना है, आपकी नीड है, आपका पर्सनल जो है एक्सपीरियंस हो सकता है, आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप टाइम देंगे यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि ये इस काम में आपको जो है कोई शेड्यूल तो है नहीं, आपको जो है होमवर्क नहीं करना है, ये काम आपका फ्री है, तो आप क्या करोगे, आप बुक उठाओ, और अगर आप जेई के लिए जाना चाहते हो तो जेई लेवल की बुक उठाओ, आप अगर बोर्ड लेवल जाना चाहते हो तो बोर्ड लेवल की बुक उठाओ, बुक स्टडी स्टार्ट करो, चाहे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों की, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको थोड़ा सा अलग लगे, नया लगे, बहुत सारे आपको नए मिलेंगे अगर आप जेई लेवल की बुक उठाओगे, तो आप समझने की कोशिश करो, आपको बुक से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको क्लियर नहीं होंगे, उनके लिए आपको क्या करना है, आप यूट्यूब चैनल हो गए आपके पास आजकल, तो आप इनका यूज़ करो, आप जो है पीडीएफ का यूज करो, ठीक है ना, ज़्यादातर पीडीएफ्स आप डाउनलोड करो, उनको स्टडी करो, वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पर तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए कोचिंग है, पर्सनल गाइडेंस है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद से करना है, चाहे आप बुक से करो, चाहे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू करो, या फिर चाहे आप पीडीएफ्स के थ्रू करो, आपका काम है आपके डाउट्स क्लियर करना। तो आपका जो ये 3 to 4 आवर या 4 to 5 आवर है, इसमें आपको जो करना है दैट इज आपको स्टडी करना है, नई चीज़ें पढ़ना है और उनके डाउट्स क्लियर करना है, जो बेसिक चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं जेई को लेकर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप केवल बुक स्टडी करके आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना, यूट्यूब और पीडीएफ के थ्रू आप यूज़ करोगे, लेकिन आप बुक को पहला प्रेफरेंस दो, क्योंकि यहाँ पर स्कूल लेवल पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो आपकी बुक होगी। सो आप जितनी बेहतर बुक खरीदेंगे उतना बेहतर है, और यूट्यूब चैनल्स का जितना ज़्यादा आप यूज कर पाते हैं। हो सकता है आप यूट्यूब चैनल पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप ट्राई करो कि अगर कोई नया टॉपिक नहीं है, उसमें बहुत कम नए टॉपिक हैं, या फिर आप फॉर रिवीजन देख रहे हो तो आप उसको 1.5 की स्पीड में देख डालो, टाइम बच जाएगा आपका। सो आप वो कर सकते हो। बाकी फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, केमिस्ट्री हो गई, आप सब में यही करो, और मैं कुछ खास नहीं बताऊंगा कि आप इसको 2 आवर देखो, इसमें 1 आवर देखो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। लेकिन आपका जो ये टाइम है, इसमें आप क्या नहीं करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है इस टाइम में, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप अपना जो टाइम है 30 to 40 मिनट्स आपने फिक्स कर दिया है, इसको आप एक्सपेंड ना करो कि ये वाला टाइम इसमें घुस जाए, बिल्कुल नहीं। इस टाइम में आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ये याद रखो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ पे मिल गया, अब ये मूवी देखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो भाई एक मूवी देखी, ये वाला टाइम पूरा खत्म हो गया, तो ऐसा मत करना। हाँ, मूवीज़ देखनी है, मैं ये नहीं बोलता कि मूवीज़ मत देखो, कभी कभी देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप वीक में एक आधी मूवी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं खुद कई सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, एग्जाम टाइम में मैं तो सजेस्ट कर देता हूँ कि आप मूवी देख लो जाके, बिकॉज प्रेशर आपका कम हो जाएगा, आप कई बार टेंशन में रहते हो, तो कोई भी कॉमिक मूवी देख सकते हो सिचुएशन में, तो वह अलग मैटर है। लेकिन आप कम देखो, आप वीकली देखो या मंथली देखो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप इस टाइम में आपको जो है इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। इस टाइम में आपको बुक स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक स्टडी करके आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैथमेटिक्स को कैसे इफेक्टिवली स्टडी करते हैं, आप उसको देख लेना जाके। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स को कैसे इफेक्टिवली देख सकते हो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उसी अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। आप उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पढ़ाई करोगे, आपके नोट्स कैसे बनेंगे, मैंने उस वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया है, आप उसको देखोगे जाकर, तो आपका ये जो टाइम है एकदम अच्छे से यूटिलाइज होगा। आप सिर्फ उस वीडियो को फॉलो कीजिए, ठीक है, उसकी लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, आप देख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट आंसर मिल गया होगा कि आपका जो टाइम है वो कैसा होना चाहिए, आपको अपने टाइम में क्या करना चाहिए, आप कोचिंग करते हैं नहीं करते हैं। मैंने ज़्यादातर आंसर्स देने की कोशिश की है इस वीडियो में, और ज़्यादातर चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोली हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी और आपकी ओवरलैप ना करें, या फिर कुछ चीज़ें कॉमन ना हो, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने ये नहीं बोला कि आपको 7 से 7:30 ये करना है, 8 से 9 ये करना है, बिल्कुल नहीं। आप वो अपने हिसाब से डिसाइड करो, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। ओके, आप अगर कोई और वीडियो चाहते हैं
लाइक कि एग्ज़ाम में प्रेशर कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, या फिर कोई और नई वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस पर बिल्कुल एक वीडियो बना देंगे। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी नया वीडियो चाहते हो कमेंट कीजिए। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो सीरीज़ है स्टार्ट हो चुकी है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप उसको ज़रूर देखते रहिए, बिकॉज उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को A to Z कवर करने वाला हूँ। इवन अगर आप 11th में और आप इस सेक्शन में आते हैं विदाउट कोचिंग में, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली सीरीज ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप इस सीरीज़ में आते हो विद कोचिंग, आपके पास टाइम नहीं है, आप 15 to 20 मिनट्स जैसे मैंने बोला ना, एंटरटेनमेंट वाले, सोशल मीडिया वाले, आप उनको जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो कि आप यूट्यूब पर जाओ और यूट्यूब पे कुछ अच्छी वीडियोस देख लो। ओके, तो वो सब आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल।